वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने बिजली के 500 यूनिट्स वाले सार्फिन के लिए सोलर प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में कहा, 500 यूनिट्स वाले सार्फिन के लिए सोलर प्रोजेक्ट ला रहे हैं, बिजली के बिल कम अज़ कम निफ्स हो जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि पंजाब हुकूमत अपना घर स्कीम भी ला रही है, रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्पलाइंस खोल दी, आवाम के टैक्स का पैसा सिर्फ हकदारों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे पास दुरुस्त डेटा ही नहीं, जिसकी वजह से ये मालूम नहीं कि पंजाब में कितनी आबादी किस सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी में आती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी ने कहा है कि नज़र ये आ रहा है कि इंसाफ बस एक जमात के लिए है। मैं अदालत से पूछने आई हूँ कि हमें इंसाफ कब मिलेगा। सिर्फ एक जमात की औरतें कौम की बेटियाँ हैं या हम भी हैं? क्या मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब कौम की बेटियाँ नहीं? घटिया और वाहियात प्रोपेगंडे के बावजूद मेरी लीडर मरियम नवाज़ अवामी खिदमत के लिए खड़ी हैं। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उज़मा बुखारी ने कहा कि एक बंदे को धड़ाधड़ इंसाफ देने के लिए मसीहा मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत जो भी कार्रवाई करे उस पर 5 मिनट में रिलीफ दिया जाता है। हमारी दरखास्तें अदालती तातीलात के बाइस मौखर कर दी जाती हैं। क्या ये गर्मी की छुट्टियां सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए हैं? उज़मा बुखारी ने कहा कि नज़र ये आ रहा है कि इंसाफ बस एक जमात के लिए है। मैं अदालत से पूछने आई हूँ कि हमें इंसाफ कब मिलेगा। सिर्फ एक जमात की औरतें कौम की बेटियाँ हैं या हम भी हैं? क्या मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब कौम की बेटियाँ नहीं? घटिया और वाहियात प्रोपेगंडे के बावजूद मेरी लीडर मरियम नवाज़ अवामी खिदमत के लिए खड़ी हैं। सूबाई वज़ीर का कहना था कि हाई कोर्ट में 2 मिनट में पिटीशन दायर होती है, 15 मिनट में नंबर लग जाता है। मैं यही देखने आई हूँ क्या मुझे भी इसी तरह इंसाफ मिलता है या नहीं। जो बानी PTI के साथ खड़े हैं सिर्फ वो महफूज हैं, दूसरा कोई नहीं। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का कहना है गर्मियों में 60% लोड शेडिंग से बचने के लिए लोड शेडिंग की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का कहना है माजी में IPPs से दोबारा बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन नाकामी हुई। इस केस में कुछ आलमी फंडिंग के IPPs हैं। रियासत को रिकॉर्डिक के केसेस में अरबों डॉलर्स के धचके लग चुके हैं। हुकूमत IPPs से मुतालिक इकदामात सोच समझ कर कराना चाहती है। इस सूरत हाल से निकलने के लिए IPPs रिफॉर्म्स एक्ट बनाना चढ़ पड़ेगा। उनका मजीद कहना था कि हमें तसलसल के साथ मामलात को हल करने के लिए मनसूबाबंदी करनी चाहिए। हमने तय कर लिया है कि बाहर के ईंधन से बिजली नहीं बनाएंगे। अब IPPs के लाइसेंस रीन्यू होने वाले हैं, हम उनके लाइसेंस रीन्यू करेंगे। PTI के दौर में उनके फजीर ने एक IPP के मालिक के लाइसेंस को रीन्यू करा लिया। अब IPP के लाइसेंस रीन्यू नहीं होंगे, बैरूनी ईंधन से बिजली नहीं बनाएंगे। पिन बिजली के 2 मनसूबों को 2027 में मुकम्मल करके बिजली मसाइल से जान छुड़ाना है। वफाकी हुकूमत की तरफ से साबिक वज़ीर आला पंजाब और शहबाज शरीफ के साहिबजादे हमजा शहबाज को पब्लिक फैसिलिटेशन यूनिट पंजाब का सरबराह बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर जारी होने वाले नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पब्लिक फैसिलिटेशन यूनिट के 2 दफातर होंगे, एक वज़ीर आज़म हाउस और दूसरा लाहौर स्टेट गेस्ट हाउस में होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस पब्लिक फैसिलिटेशन यूनिट के 5 अरकान होंगे, जबकि उसके सरबराह का ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। इस हवाले से तर्जुमान हमजा शहबाज ने अपने एक बयान में कहा है कि ये कोई पहली बार नहीं कि हमजा शहबाज को पब्लिक फैसिलिटेशन यूनिट का सरबराह बनाया गया। वो इससे पहले भी ये काम कर चुके हैं। पहली बार उन्हें नवाज शरीफ ने इस ओहदे पर लगाया था। उनका कहना था कि यह ओहदा बुनियादी तौर अवाम और वज़ीर आज़म के दफ्तर के दरमियान फासला कम करने के लिए होता है। ख़ास तौर पर MNEs और MPs को दरपेश मामलात के फौरी हल की ज़रूरत होती है, तो इसमें यह ओहदा एक पुल का काम करता है।